औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं हैदराबाद गुजरात की, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हैदराबाद गढ़ माना जाता है। वहां पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने के लिए उनके गढ़ में उतरे थे। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और वहां पर कई सारे रोड शो किए योगी आदित्यनाथ ने और अमित शाह ने वहां पर दौरा किया। उसी के साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के गढ़ में दस्तक दी और वहां पर उन्होंने पूरी कोशिशें की और वहां पर सियासी माहौल को उन्होंने बदलने की कोशिश की। लेकिन वहाँ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि कितने एकजुट होकर हम वहाँ पर मजलिस को कामयाब करेंगे और वहाँ की 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी किस्मत को आजमाया था और उन्होंने वहाँ पर हैदराबाद में अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक भी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में नहीं हराया। फिर उसके बाद में गुजरात का इलेक्शन आया, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अहमदाबाद, मोडासा, गोधरा, बहरोज जैसी जगहों पर अपने उम्मीदवार को उतारे और जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात में दस्तक दी और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 20 दिनों की कड़ी मेहनत में उन्होंने वहाँ पर ऐसा काम कर दिया जो पूरे हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी को दुख पहुंचा सकता है। क्योंकि लगातार उन्होंने वहां पर इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब और सैयद मोइन लगातार वहां पर कोशिशों के ज़रिए से वहां पर एक सियासी माहौल बनाया और गुजरात में जाकर उन्होंने साबिर भाई की निगरानी में छोटू भाई वसावा से अलायंस करके वहां पर एक गठबंधन बनाया और फिर सिर्फ अपनी 20 दिनों की मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को लहराया है। आज उसी का ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नज़र आ रही है। और धीरे धीरे ही सही मजलिस भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सारे जगहों पर अब शिकस्त देते हुए नज़र आ रही है। पहले तो हैदराबाद में मजलिस को हराने के इरादे से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने हैदराबाद का दौरा किया और वहां पर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहां पर नहीं हरा सके। क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में वहाँ पर ओल्ड सिटी में नहीं जीत कर आया। और उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पर गुजरात में जाकर अपने पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से वहाँ पर मैदान में उतरे और अल्लाह के सदक़े तुफ़ैल में वहाँ पर 24 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जीत मिली। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले हैं तो आप सब मिलकर मजलिस को मजबूत बनाएं और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।